आज की वीडियो में कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट में आप किस तरीके से ग्रोसरी सेल कर सकते हैं, चाहे वो फिर शुगर हो, सॉल्ट हो, एडिबल सीड्स हो, स्वीट्स हो या फिर कोई भी ऑयल हो वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर एक जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी बना रखा है जो आपको हेल्प करेगा इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और हाँ, मुझे बता के जाना कि अगला टॉपिक आप किस चीज़ के बारे में, मतलब किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहते हो। अभी दिवाली सेल भी चल रही है तो आप डायरेक्टली मेरी टीम को कांटेक्ट करके उनसे एसोसिएट भी हो सकते हैं। हमारी सर्विसेज, कोर्स, ट्रेनिंग्स वगैरह पे ऑफर्स चल रहे हैं। चलिए सीधे सेलिंग ग्रोसरी ऑन फ्लिपकार्ट की बात करेंगे। तो देखिए, फ्लिपकार्ट ने ग्रोसरी ऑब्वियसली काफ़ी टाइम पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैं यहाँ पर एक ग्रोसरी अकाउंट भी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, जो हमारी कोई क्लाइंट है, इन्होंने अभी ग्रोसरी सेल करना शुरू किया है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ आपके सामने, और मैं यहाँ पर चले जाता हूँ लास्ट 7 डेज की सेल पे। तो लास्ट 7 डेज में आप देखेंगे लगभग 340 यूनिट्स यहाँ पर सेल हो रखा है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 50 से 60 यूनिट पर डे का अभी ये सेल कर रहे हैं, और बहुत नए सेलर हैं। तो ऑब्वियसली ग्रोथ है इसमें, रिटर्न्स वगैरह नहीं है, इस वजह से जो चांसेस ऑफ रिटर्न्स, चांसेस ऑफ लॉसेस भी आपके कम है। तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नो रिटर्न, जैसे मैंने बोला, अगर कोई भी ग्रॉसरी आइटम आप बेच रहे हो, जैसे ये यहाँ पर देखेंगे स्वीट मखाना है, तो ये अगर बिक रहा है यहाँ पर तो आप देखेंगे नो रिटर्न्स अलाउड। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें रिटर्न्स नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है आपके लिए। दूसरा, इसमें दिक्कत भी है। फिर दिक्कत क्या है? एमआरपी कंस्ट्रेन होता है, आप एमआरपी से ऊपर रेट नहीं रख सकते, राइट। मान के चलिए आप कोई फैशन कैटेगरी में हो और आपका एमआरपी आप कितनी भी सेट कर सकते हो, 999, 1999, कितना भी, बट ग्रॉसरी आइटम्स में एमआरपी प्रिंटेड होगी और उसी हिसाब से आपको अपना रेट डिसाइड करना पड़ेगा, उससे कम में एक्सपायरी डेट उसमें होती है। तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट, मतलब ये एक दिक्कत भी इसमें आ सकती है। इसमें प्रोफेशनल फोटोशूट की जरूरत पड़ेगी। खाने की चीज है तो आप नॉर्मल फोन से फोटो खींच के नहीं डाल सकते, प्रोफेशनली आपको इस टाइप से एडिटेड फोटोज बनानी पड़ेगी। आप किसी भी ग्रोसरी आइटम में देख लेना। उसके बाद मोर वेरिएशन इन क्वांटिटी आपको करनी पड़ेगी। देखिए, इसमें क्वालिटी का या कलर का तो वेरिएशन ज़्यादा होता नहीं, बट क्वांटिटी का होता है। जैसे आप देखिए 250 ग्राम, 450 ग्राम, 750 ग्राम, 900 ग्राम। मार्केट में देखिए हर साइज अवेलेबल नहीं होता। 100 ग्राम होगा या सीधे आधा किलो होगा या 1 किलो होगा। आप क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, इस टाइप के अलग अलग पैकेजेस बना सकते हैं, अगर आपका इन हाउस सारी इस चीज़ की पैकेजिंग वगैरह है तो, राइट। तो ये कुछ सबसे पहले कंडीशंस आपको याद रखने हैं। अब जैसे कि हम फूड आइटम्स बेचने वाले हैं या ग्रोसरी आइटम बेचने वाले हैं, तो ये खाने वाली चीज़ है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे ही नॉर्मली तो आप कोई भी ब्रांड नेम रख के नहीं बेच सकते, बिना लाइसेंस के बेच नहीं सकते। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती, क्या प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस कैटेगरी में घुसना है तो कैटेगरी का अप्रूवल चाहिए होगा, राइट। देखिए, दो चीजें होती है, कैटेगरी अप्रूवल, एक ब्रांड अप्रूवल। कैटेगरी अप्रूवल मतलब उस कैटेगरी में घुसने के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होगा, राइट। ब्रांड अप्रूवल मतलब कैटेगरी में आप घुस सकते हो, लेकिन उस कैटेगरी में ब्रांड इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। तो इस सिचुएशन में आपको कैटेगरी अप्रूवल एंड ब्रांड अप्रूवल दोनों चाहिए होंगे। कैसे? सबसे पहले मान के चलिए ये सेलर अकाउंट मैंने एक ओपन किया है, आप आ जाएंगे कैटेगरी अप्रूवल लेने के लिए, आप आ जाएंगे लिस्टिंग, लिस्टिंग में आ जाएंगे ऐड न्यू लिस्टिंग। यहाँ पर मान के चलिए मैं लिस्ट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, क्या लिया जाए, शुगर लिया जाए। चलिए शुगर ले लेते हैं। फूड एंड स्टेपल्स में आ गया है। ये देखिए यहाँ पर सीधा आ गया है, प्लीज अप्लाई फॉर द अप्रूवल टू सेल इन दिस वर्टिकल। दैट्स मीन कैटेगरी का अप्रूवल चाहिए होगा आपको। फिजिकल फूड ऑडिट रिक्वायर्ड। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है फिजिकल ऑडिट नहीं होता है, और ये डॉक्यूमेंटेशन से ही सारा ऑडिट कर लेते हैं, बट इन सम केसेस ये ज़रूरत हो सकती है। यहाँ से आप अप्लाई फॉर अप्रूवल सबसे पहले करेंगे। अब सबसे पहले देखिए ये चीज़ें आपको टिक करनी है, का मतलब ये चीज़ें आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। जैसे डू ऑल योर प्रोडक्ट हैव मैन्युफैक्चरिंग एंड इंपोर्टर डिटेल। क्या आपके हर प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरर डिटेल और इंपोर्टर डिटेल अवेलेबल है? आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेते हो मतलब ग्रोसरी का, तो उस पर ये सारी डिटेल अवेलेबल, सारी डिटेल सॉरी अवेलेबल रहती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए पैक्ड एंड मार्केटेड बाई लिखा हुआ है,
राइट। उसके बाद एमआरपी वगैरह की सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है, मतलब एमआरपी का लेबल है, डिटेल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिफिल पैक, उसके बाद यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन में भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। यही नहीं, आप जो भी प्रोडक्ट हैं वो आप देख सकते हैं। मान के चलिए मैं एडिबल सीड्स की बात करता हूँ, एडिबल सीड्स यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये भी एक ग्रॉसरी आइटम में आता है, ठीक है। चलिए इस पे अगर आप देखोगे ये फ्लैक्स वगैरह, ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे ये इमेजेस जो हैं वो इस टाइप की आपकी होनी चाहिए और उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो मेंशन रहनी चाहिए। ये देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पर, न्यूट्रिशन इन्फो, ये सब चीज़ें यहाँ पर, पैक्ड एंड मार्केटेड बाय, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक फूड स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा या आपके एरिया में पैकेजिंग वगैरह जो भी करते हैं आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी जाके ये चीज़ें होंगी, ठीक। बाकी आप अपनी कैटेगरी में या अपने वर्टिकल में देख सकते हो कि एमआरपी लेवल पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले वो होना चाहिए। अगर खाने वाली चीज़ है तो नॉन वेज है ये, नॉन वेज है ये, मार्क्ड होना चाहिए उस पर एमआरपी मेंशन्ड इन प्राइमरी पैकेजिंग। तो जो भी आपकी प्राइमरी पैकेजिंग हो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी, उसमें ये सारी डिटेल सबसे पहले होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी है आप चेकआउट करिए, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद क्या आपके हर प्रोडक्ट पे एफएसएसआई मार्क है और लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, ये भी आपको चेकआउट करना है। इसका मतलब देखिए मैं कंडीशन बता रहा हूँ, इसका मतलब यही चीज़ें उसमें रिक्वायर्ड थे। देखिए यहाँ पर एफएसएसआई लाइसेंस भी दिख रहा है, लोगो और लाइसेंस नंबर भी यहाँ पर शो कर रहा है, इसको भी आपने उसके बाद यस कर देना है। उसके बाद डू ऑल योर प्रोडक्ट हैव इंग्रेडिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल इन्फो एंड एक्सपायरी डेट, शेल्फ लाइफ ऑफ ऑन प्राइमरी पैकेजिंग। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसका एक्सपायरी डेट हो गया, शेल्फ लाइफ हो गया, ये सारी चीज़ें प्राइमरी पैकेजिंग पे आपकी दिखनी चाहिए। यहाँ पर फोटो में नहीं, प्राइमरी पैकेजिंग में दिखनी चाहिए, वो फोटोज आपसे मांगी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डाल देंगे तो ये हमेशा के लिए रहेगा, हर प्रोडक्ट की ऐसी एक्सपायरी तो होगी नहीं, यहाँ पर तो ब्लैंक रहेगा, बट आपसे जो फोटोज मांगी जाएंगी उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर भी यस कर दिया। उसके बाद काइंडली अपलोड द गवर्नमेंट इशूड एफएसएसआई लाइसेंस। तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट इसमें एफएसएसआई लाइसेंस का रहता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एफएसएसआई लाइसेंस की सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी जिससे आप इस कैटेगरी में बेच पाओगे। तो कैटेगरी अप्रूवल के लिए ये जो भी रिक्वायरमेंट मैंने बताया, लेबल होना चाहिए, लेबल पे सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एफएसएसआई लाइसेंस होना चाहिए। एफएसएसआई लाइसेंस आप इस, कई फसाई लाइसेंस भी इसको बोलते हैं, तो ये वाली लिंक से जाके आप अब खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फीस लगेगी, या आप डायरेक्टली किसी सीए से बात करके उनसे भी बनवा सकते हैं। आपके एरिया में भी ऑब्वियसली कई लोग बनाते होंगे, मेरी टीम को आप चाहे तो कांटेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको एफएसएसआई लाइसेंस जो आपका मिलेगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर काइंडली शेयर द इमेज, अब आपको यहाँ पर इमेजेस देनी है जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। इमेजेस किस किस चीज की देनी है, आपको प्रोडक्ट की एक्चुअल इमेज यहाँ पर लेनी है। जो आपका प्रोडक्ट होगा उसको आपने हाथ में रखना है और एक कैमरे से, मतलब एडिटेड वाली फोटो नहीं, एक फोन से फोटो खींचनी है, एक्चुअल इमेजेस जिसमें कि विजिबल होना चाहिए एफएसएसआई मार्क, लाइसेंस नंबर, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी एंड सेल्फ डिटेल्स, शेल्फ लाइफ डिटेल्स। उसके बाद वेज एंड नॉन वेज मार्क, इंग्रेडिएंट, जो भी चीज़ें मैंने ऊपर बताई, तो वो ऑब्वियसली फोटो में यहाँ पर तो नहीं डल सकता, लेकिन वो चीज़ें आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट को यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, सारी फोटोज़। जैसे ही आप ये सारी फोटोज़ अपलोड करते हो, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट देते हो एफएसएसआई वाला, ये सारी चीज़ें ओके करते हो, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो साइन करना पड़ेगा, मतलब आपको डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। ये ज़रूर पढ़ लेना कि भाई यहाँ पर आप सारी जिम्मेदारी ले रहे हो कि आपके प्रोडक्ट से अगर कोई भी दिक्कत हुई, ये फूड एंड सेफ्टी एक्ट के अंदर आता है हमारा प्रोडक्ट, सारी चीज़ें चेक करी गई हैं, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है, या फिर इससे कोई भी दिक्कत आई तो फिर मैं जिम्मेदार रहूँगा। क्योंकि भाई खाने वाली चीज़ें हैं, किसी को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ गलत रिएक्शन हो सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी आप लेते हो, ये फ्लिपकार्ट यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद एफएसएसआई लाइसेंस आपका होगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पर जो लाइसेंस है उसका नंबर डाल देना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट पे आओगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एडिबल सीड कैटेगरी है, इसमें देखिए अप्रूवल मिल चुका है, तो यहाँ पर अप्रूवल नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा, जैसे मैंने वहाँ पर अभी करके दिखाया था, वो अप्रूवल नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अप्रूव हुआ है या डिसअप्रूव हुआ है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
जैसे ही अप्रूव हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, और ऐड लिस्टिंग के पे क्लिक करने के बाद उसके बाद नॉर्मल आप जैसा लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की वैसे आपने लिस्टिंग कर लेनी है। कैसे? सिंपल। उसके बाद अब देखिए अप्रूवल मिल चुका है हमें, तो यहाँ पे ऐड न्यू लिस्टिंग करेंगे, ऐड सिंगल लिस्टिंग करेंगे। उसके बाद जैसे शुगर के लिए हमने देखा था, यहाँ पर हम शुगर पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए वहाँ पर क्या आ रहा था, फिजिकल ऑडिट होगा वगैरह वगैरह, अभी यहाँ पर आ रखा है कि भाई हाँ आप इस वर्टिकल में सेल कर सकते हो। इसका मतलब कैटेगरी अप्रूवल मिल चुका है। सेलेक्ट करेंगे जो भी ब्रांड है आपका, वो ब्रांड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट की फोटोज यहाँ पर डालनी है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सारी आपको यहाँ पर डालनी है, और उसके बाद सेंड टू किसी कर देना है। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी है, जैसे इमेजेस विद राइट डिटेल, ये सारी डिटेल क्या क्या चाहिए होंगी वो सारा मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अपनी टीम के भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के नंबर दे रखे हैं, आप डायरेक्टली जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस की। मेरी क्या राय है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है ग्रॉसरी सेलिंग अकाउंट्स को लेके उसके तहत। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी भाई कैसे कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह है तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन थोड़ा कम रहता है। अगर आपकी खुद की पैकेजिंग है, खुद का ब्रांड है, वैसा कोई बड़ा ब्रांड है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट आप बेचते हो, कुछ यूनिक ग्रॉसरी है, जैसे मतलब सिंपल ग्रॉसरी कमोडिटी नहीं होनी चाहिए, चीनी नमक वगैरह ये सब तो बड़े बड़े ब्रांड बेच ही रहे हैं। इसके अलावा आप जैसे मखाना एक बार बहुत फेमस हुआ था बीच में, इस टाइप से बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स आप लेके आ सकते हो और बेच सकते हो अपने ब्रांड के नाम पे। दूसरी चीज़, आपको इसमें जो है बहुत सारा नुकसान किस चीज़ में होगा, जैसे एमआरपी रहती है इसकी एक, तो जैसे वो मैंने बताया था। उसके बाद शेल्फ लाइफ रहती है इसकी, तो आपको हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपके प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी होती है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट एक्सपायर हो सकता है। तो ये सब चैलेंजेस अगर आप फेस कर सकते हो, इन सब का अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो डेफिनेटली आप फ्लिपकार्ट में ग्रॉसरी आइटम्स सेलिंग कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे ही आप देखिए मान के चलिए कोई चीज़ सर्च करते हैं यहाँ पे, मान के चलिए कोई भी कस्टमर आके यहाँ पे शुगर सर्च करता है, उसे चीनी चाहिए, तो आप यहाँ पर देखोगे कई प्रोडक्ट के नीचे ग्रॉसरी लिखा हुआ आया है, देखिए ग्रॉसरी, ठीक है। उसके बाद लेकिन कुछ प्रोडक्ट के नीचे आप देखोगे ग्रॉसरी नहीं लिखा हुआ है, इसके नीचे ग्रॉसरी नहीं लिखा हुआ है। तो जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया वो मैंने आपको बताया कि सीधे आप फ्लिपकार्ट पे ग्रॉसरी कैसे सेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी जो कि एक अलग सेगमेंट है उसमें ऑनबोर्ड होना है तो उसका एक अलग प्रोसेस होता है। तो फिलहाल वो प्रोसेस में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि हमारा वो काम नहीं है कि हम फ्लिपकार्ट ग्रॉसरी में सेलिंग करें। ऑब्वियसली अभी मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट पे सेलिंग की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा चमकता है तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छी सेलिंग ला सकते हो। आप देखिए ये सारे प्रोडक्ट जो भी हैं, कुछ कैंडी, शुगर कैंडीज भी हैं, ये सब चीज़ें, ये गुड़ वगैरह भी है आई गेस, फ्री शुगर, हाँ, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन देखिए इस टाइप से बिक रही हैं डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और ये इसमें ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, कहीं पर भी आप इसमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट वगैरह नहीं कर सकते, बहुत बड़ा केस हो सकता है। चलिए, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई और सवाल है तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो। बाकी फ्लिपकार्ट रिलेटेड कोई भी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। और हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ आपको कभी भी हेल्पफुल लगती हैं या ये वीडियो भी लगी है तो प्लीज़ हेल्पफुल लिख के सपोर्ट ज़रूर करना कमेंट में। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।